आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ पार्ट 1। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, अ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फीयर. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. It is written by Aryabhat about 500 CE. A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. ये कहना चाहता है जो अर्थ है, ग्लोब ऑफ अर्थ है, ठीक है, स्टैंड्स करता है स्पेस को और किससे बनता है? मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। और इसका अर्थ का कौन सा होता है शेप? स्फीयर। इट इज सराउंडेड बाय क्रिएचर्स, क्रिएचर्स से होता है, टर्शली से होता है और एक्वेटिक होता है। ये किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। एक मैप है। मैप क्या है? एक ट्रेजर गाइड है। हम मैप में कहीं भी मैप खोलेंगे, जैसे आपके फ़ोन में होता है या कोई भी आप मैप लगा लो, उसमें हम कोई भी कुछ भी गाइड ले सकते हैं कि हम कहाँ पे जाएंगे, कितना किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना टाइम लगेगा हमें, वो होता है मैप। आगे पढ़ते हैं। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. मैप क्या है? एक रिप्रेजेंट है, ड्राइंग है एक, जहाँ पे हमें पता लगता है कौन से एरिया, स्मॉल एरिया, बिगर एरिया और वेरी लार्ज एरिया। स्मॉल एरिया में कौन सा आ जाएगा? विलेज, टाउन, और बिगर एरिया में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में, और लार्ज एरिया जैसे इंडिया हो गया और बाकी कंट्रीज होगी। आगे पढ़ते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। जो एटलस है एक बुक है या कलेक्शन ऑफ मैप की है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, हमारा एटलस है। इसमें सारी कंट्रीज का बता देते हैं, स्टेट का बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट का बता देते हैं। आगे पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप आर एज फॉलोज। मैप्स के भी सेवरल टाइप्स होते हैं। कौन से मैप्स होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थर्मेटिक मैप। पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा होता है? फिजिकल मैप विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशंस एंड रिवर, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये हमारा फिजिकल मैप है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है? पॉलिटिकल मैप विच शोज डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, cities, etc. For example, a map of India with all its state, union territory and their capitals. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्मेटिक मैप। थर्मेटिक मैप कौन सा होता है? थर्मेटिक मैप विद द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, हमारा थर्मेटिक मैप है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो मैप क्या होता है, इंट्रोडक्शन, और कितने टाइप्स ऑफ के मैप होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप का हम पढ़ेंगे। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। कितने कंपोनेंट्स है? 3। कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ एट द टॉप and moving
clockwise, east, south and west. These are called the cardinal direction, also cardinal points. ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये आपकी डायरेक्शन है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सारे डायरेक्शन है। आगे पढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड द कार्डिकल डायरेक्शन, ऑल्सो कार्डिकल पॉइंट्स। कौन से होते हैं? जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे सारे कार्डिकल पॉइंट्स है। आगे हम पढ़ेंगे कार्डिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं। अदर देन यूज intermediate directions are also used northeast, southeast, southwest, northwest। ये आपके सारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। मोस्ट मैप्स सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारा डायरेक्शन को बताता है। आगे हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स क्या है? सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट्स है किसका? मैप का। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड अ few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सारे हमारे सिंबल्स है। अगली पिक्चर में भी आपको सिंबल्स दिखा रहे हैं। A symbol is used to represent these features. Symbol for different kinds of a building, for example a railway station, a school, a post office, for our roads and railway lines, and for natural elements such as a river, a pond or a forest। क्या क्या बताता है? सिंबल बताता है किस किस के? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग के। जैसे स्कूल हो गई बिल्डिंग हमारी, रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है। और क्या क्या बताता है सिंबल? हमारे रोड्स और रेलवे का भी बताता है, लाइंस का बताता है, और नेचुरल एलिमेंट्स का बताता है, सच एज रिवर, पॉन्ड और फॉरेस्ट। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हमें पहले बता रहा है रेलवे लाइन का बता रहा है, फिर रोड्स के बारे में बता रहा है, फिर बाउंड्री, रिवर्स के बारे में, टेम्पल के बारे में, चर्च के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में। आगे वाले में बता रहा है पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, एरियाज के बारे में बता रहा है। ये हमारे सारे सिंबल्स है। आगे हम पढ़ते हैं। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन अ मैप। एक बड़ा सा मैप होता है, उसमें छोटी सी कुछ लिमिटेड स्पेस लेता है ये बताने में, सिंबल्स बताने में। टू मेक मैप्स मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, नेम मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स। अलग अलग टाइप के मैप्स में अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल्स बताते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। अलग अलग कंट्री यूज करती है अलग अलग सिंबल्स को। आई होप आपको सिंबल्स भी पता लग गया हो। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन, अ मैप। मैप में क्या क्या पढ़ा है हमने? कौन से 3 मैप पढ़े हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थर्मेटिक मैप। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप। 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। थैंक यू।